हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे कक्षा 9th के विज्ञान के अध्याय 1 के बारे में, जिसका नाम है हमारे आसपास के पदार्थ। इसमें हम टोटल 50 बहुविकल्पीय प्रश्न है वो डिस्कस करेंगे। बहुविकल्पीय प्रश्न फाइनल एग्जाम के लिए और सेट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। और ये जो 50 बहुविकल्पीय प्रश्न है ये पिछले सालों के जो भी एग्जाम हुए हैं 9th क्लास के, उनमें पूछे गए प्रश्नों में से हैं। हमारा क्वेश्चन है, शुष्क बर्फ है। शुष्क बर्फ क्या है ये बोला गया है। तो शुष्क बर्फ क्या है? शुष्क बर्फ ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को कहते हैं। तो इसका डी ऑप्शन क्या आएगा? इसका सही आंसर आएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, 100 डिग्री सेल्सियस पर जल की भौतिक अवस्था क्या है? 100 डिग्री सेल्सियस पर क्या होता है? जल उबलने लगता है। उस कंडीशन के अंदर जल की भौतिक अवस्था क्या होगी? तो उसमें द्रव भी होगा और गैस भी होगी, दोनों अवस्थाएं होगी। तो इसका डी ऑप्शन क्या आएगा? सही आंसर आएगा बी तथा सी दोनों। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना ठोस अवस्था से सीधे गैस में बदलने की प्रक्रिया को कहते हैं। यानी द्रव अवस्था में बदले बिना ठोस से सीधे क्या बन जाए? गैस में कन्वर्ट हो जाए। उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? तो उस प्रोसेस को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। तो इसका बी ऑप्शन क्या आएगा? सही आंसर आएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडलीय दाब पर 1 किलोग्राम ठोस को उसके गलनांक पर द्रव में बदलने के लिए जितनी ऊष्मीय ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं? उसे सैगलन की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। तो उसका डी ऑप्शन क्या आएगा? इसका सही आंसर आएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक पदार्थ का क्वथनांक -73 डिग्री सेल्सियस है, यानी -73 डिग्री सेल्सियस है क्वथनांक, तो यह तापमान निम्न में से किसके बराबर होगा? तो उसका तापमान किसके बराबर होगा? तो उसका 200 केल्विन के बराबर होगा, क्योंकि 273 केल्विन में से -73 डिग्री यानी 73 डिग्री सेल्सियस को माइनस करते हैं तो कितना बचता है? 200 केल्विन बचता है। तो इसका डी ऑप्शन क्या आएगा? सही आंसर आएगा 200 केल्विन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्रव का वाष्प में बदलना कहलाता है। अगर द्रव वाष्प में बदलता है तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? यानी उस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? तो उसको वाष्पीकरण कहते हैं। तो डी ऑप्शन क्या आएगा? इसका सही आंसर आएगा वाष्पीकरण। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तापमान बढ़ने से पदार्थ के कणों की गति, यानी तापमान बढ़ा दिया जाए तो पदार्थ के कणों की गति पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो उनके कणों की गति बढ़ जाती है। तो बी ऑप्शन इसका सही आंसर आएगा, बढ़ती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, बर्फ का गलनांक है। इनमें से ये जो पॉइंट दिए गए हैं, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उनमें से बर्फ का गलनांक कितना होता है? तो बर्फ का गलनांक होता है 0 डिग्री सेल्सियस। बी ऑप्शन क्या आएगा? इसका सही आंसर आएगा 0 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निश्चित आकार होता है। निश्चित आकार किसका होता है? तो निश्चित आकार ठोस का होता है हमेशा। तो ए ऑप्शन क्या आएगा? इसका सही आंसर आएगा ठोसों का। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, आयतन व आकार निश्चित नहीं होता। आयतन व आकार निश्चित नहीं होता, किसका नहीं होता? गैसों का नहीं होता। तो इसका सी ऑप्शन क्या आएगा? इसका सही आंसर आएगा गैसों का। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, तापमान मापने के लिए प्रयोग करते हैं। तापमान मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करेंगे? थर्मामीटर का यूज करेंगे हम। तो सी ऑप्शन क्या आएगा? इसका सही आंसर आएगा थर्मामीटर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, आणविक बल सबसे अधिक होता है। आणविक बल किसमें सबसे अधिक होगा? आणविक बल का मीनिंग जो अणुओं के बीच में जो बल लगता है उसको आणविक बल कहते हैं।
तो इसमें ठोसों में सबसे ज्यादा होता है, तो ए ऑप्शन क्या आएगा, इसका सही आंसर आएगा ठोसों में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, जिस निश्चित ताप पर कोई द्रव उबलने लगता है, यानी जिस ताप पे कोई भी द्रव है वो उबलने लगता है कहलाता है, तो उसको क्वथनांक कहते हैं। सी ऑप्शन क्या आएगा, इसका सही आंसर आएगा क्वथनांक। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक गैस है सीएनजी, एक गैस है एलपीजी भी एक क्या गैस है, ऑक्सीजन भी एक गैस है, तो तीनों ही ऑप्शन इसमें सही है, तो इसका डी ऑप्शन सही आंसर आएगा उपरोक्त सभी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस निश्चित ताप पर कोई द्रव ठोस अवस्था में बदलना प्रारंभ कर देता है कहलाता है। जिस निश्चित ताप पर कोई भी ठोस है वो यानी द्रव है वो ठोस में बदलना प्रारंभ कर देता है, उसे क्या कहते हैं, तो उसे हिमांक कहते हैं। ए ऑप्शन इसका सही आंसर आएगा हिमांक। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, सभी वस्तुएं स्थान घेरती हैं और उनका द्रव्यमान भी होता है, तो सारी वस्तुएं होती हैं वो क्या करती हैं, स्थान भी घेरती हैं, द्रव्यमान भी होता है, तो दोनों ही सही है, तो इसका सी ऑप्शन सही आंसर आएगा ए और बी दोनों। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, वायु जल रुई में किसका घनत्व सबसे कम होता है। वायु जल और रुई में किसका घनत्व सबसे कम होगा, वायु का सबसे घनत्व कम होगा, तो ए ऑप्शन क्या आएगा, इसका सही आंसर आएगा वायु का। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, प्रकृति में तीन अवस्थाओं में ठोस द्रव गैस में पाया जाता है। प्रकृति में तीनों अवस्था में इनमें से कौन सा जो यौगिक है वो पाया जाता है, तो इसमें क्या जल पाया जाता है, तो ए ऑप्शन क्या आएगा, इसका सही आंसर आएगा जल। जल ठोस के रूप में भी होता है, द्रव में भी होता है और गैस के रूप में भी होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, 37 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलो। 37 डिग्री सेल्सियस दिया गया, उसको केल्विन में बदलेंगे तो उसमें 273 जोड़ देंगे हम, तो 273 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 310 केल्विन आ जाएगा, तो ए ऑप्शन क्या आएगा, इसका सही आंसर आएगा 310 केल्विन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, जल का क्वथनांक कितना होता है। जल का क्वथनांक कितना होता है, तो जल का क्वथनांक होता है इसमें 100 डिग्री सेल्सियस, तो इसका बी ऑप्शन क्या आएगा, सही आंसर आएगा 100 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, सेल्सियस को केल्विन में बदलने के लिए कितना जोड़ना पड़ता है, यानी क्या जोड़ेंगे, उसमें क्या जोड़ना होता है, तो इसमें 273 जोड़ेंगे हम सेल्सियस को केल्विन में बदलने के लिए, तो इसका बी ऑप्शन क्या आएगा, सही आंसर आएगा 273। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, जल का हिमांक कितना होता है, तो जल का हिमांक कितना होता है, 0 डिग्री सेल्सियस होता है, तो ए ऑप्शन क्या आएगा, इसका सही आंसर आएगा 0 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, जलती अगरबत्ती की सुगंध कमरे के सभी कोनों तक के कारण पहुंचती है। जलती हुई अगरबत्ती है, उसकी सुगंध क्या है, सभी कोनों तक पहुंच जाती है, तो किसके कारण पहुंचती है, तो उसकी सुगंध विसरण के कारण पहुंचती है, तो इसका डी ऑप्शन क्या आएगा, सही आंसर आएगा विसरण। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, 0 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलो। 0 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलने के लिए उसमें 273 जोड़ते हैं, तो किसके बराबर हो जाएगा, 273 केल्विन के, तो इसका बी ऑप्शन क्या आएगा, सही आंसर आएगा 273 केल्विन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बर्फ के गलन की गुप्त ऊष्मा होती है, यानी बर्फ के गलन की गुप्त ऊष्मा क्या होती है, तो इसमें 335 जूल पर ग्राम होती है, तो इसका बी ऑप्शन क्या आएगा, सही आंसर आएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, दो विभिन्न पदार्थों के कणों का स्वतः मिलना कहलाता है। दो अलग अलग पदार्थों के कण हैं
वो अपने आप मिल जाते हैं, उस प्रोसेस या उस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, उसको विसरण कहते हैं। तो ए ऑप्शन इसका सही आंसर है, विसरण। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, आधुनिक वैज्ञानिकों ने पदार्थ को कितने भागों में बांटा है। तो आधुनिक वैज्ञानिकों ने पदार्थ को 2 भागों में बांटा है, तो इसका डी ऑप्शन क्या आएगा, सही आंसर आएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, द्रव्यमान होता है, द्रव्यमान गैसों का भी होता है, द्रवों का भी होता है, ठोसों का भी होता है, यानी तीनों का ही द्रव्यमान होता है। तो इसका डी ऑप्शन सही आंसर आएगा, तीनों का। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, सबसे कम अंतराणुक बल होता है, यानी किसमें सबसे कम अंतराणुक बल होता है, अणुओं के बीच में जो बल होता है वो सबसे कम होता है। तो गैसों में होता है, तो इसका सी ऑप्शन क्या आएगा, सही आंसर आएगा, गैस में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, संपीड्यता का सबसे अधिक गुण होता है। संपीड्यता का गुण सबसे अधिक किस में होता है, गैस में होता है संपीड्यता का सबसे अधिक गुण। तो इसका क्या आएगा, डी ऑप्शन सही आंसर आएगा, हाइड्रोजन गैस में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, कौन सा द्रव सबसे भारी होता है। इनमें से कौन सा द्रव क्या होगा, सबसे भारी होगा। तो पारा क्या होता है, सबसे भारी होता है। पारा एक धातु है जो किस अवस्था में होता है, द्रव की अवस्था में होता है। तो इसका सी ऑप्शन क्या आएगा, सही आंसर आएगा, पारा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, 300 केल्विन तापमान पर जल की भौतिक अवस्था क्या होगी। 300 केल्विन तापमान होगा तो जल की भौतिक अवस्था क्या होगी। तो जल किस अवस्था में होगा, गैस की अवस्था में होगा। तो इसका सी ऑप्शन क्या आएगा, सही आंसर आएगा, गैस। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाष्पीकरण और क्वथनांक में अंतर क्या है। वाष्पीकरण और क्वथनांक में क्या अंतर है। तो इसमें बी ऑप्शन इसका सही आंसर आएगा, क्वथनांक पर वाष्पीकरण तेज होता है। यानी जैसे ही क्वथनांक पे वाष्पीकरण की जो प्रोसेस होती है, यानी प्रक्रिया होती है, वो तेज हो जाती है। तो इसका बी ऑप्शन क्या आएगा, सही आंसर आएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन से पदार्थ हैं। इनमें से कौन से पदार्थ हैं। तो कुर्सी भी एक पदार्थ है, बादाम भी एक पदार्थ है, वायु भी एक पदार्थ है। तो इसका डी ऑप्शन क्या आएगा, सही आंसर आएगा, उपरोक्त सभी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, कणों के बीच खाली स्थान सबसे कम किस में होता है। कणों के बीच में जो खाली जगह होती है, स्पेस होता है, वो सबसे कम किस में होता है। तो सबसे कम किस में होता है, ठोस में होता है, क्योंकि जो अंतराणुक बल होता है ठोस के बीच में वो सबसे अधिक होता है, इसलिए ठोसों के बीच में जो खाली स्थान होता है वो सबसे कम होता है। तो ए ऑप्शन क्या आएगा, इसका सही आंसर आएगा, ठोस। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, दाब बढ़ाने पर गैस किस अवस्था में बदलती है। दाब बढ़ाएंगे जैसे ही तो गैस किस अवस्था में बदल जाएगी, द्रव अवस्था के अंदर बदल जाती है। तो इसका बी ऑप्शन क्या आएगा, सही आंसर आएगा, द्रव। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, गैसों में घनत्व कैसा होता है। तो गैसों में घनत्व क्या होता है, कम होता है। तो इसका सी ऑप्शन क्या आएगा, सही आंसर आएगा, कम। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ऊर्ध्वपातन किस अवस्था में होता है। तो ऊर्ध्वपातन की जो प्रोसेस होती है वो ठोस से सीधे गैस में बदलने की जो प्रक्रिया होती है। तो सी ऑप्शन क्या आएगा, इसका सही आंसर आएगा, ठोस से गैस। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भाप से जल में परिवर्तन की प्रक्रिया से होता है। यानी भाप से जल बनाना है हमें, तो वो किस प्रक्रिया के द्वारा होगा। तो वो इसमें संघनन की प्रक्रिया के द्वारा होगा। तो ए ऑप्शन क्या आएगा, इसका सही आंसर आएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हाथ पर डीओ स्प्रे करने से ठंडक क्यों लगती है। हाथ पे डीओ स्प्रे डालते हैं तो हमें ठंडक क्यों लगती है। तो उसमें क्या होता है, इसका डी ऑप्शन सही आंसर आएगा, क्योंकि हाथ में डीओ स्प्रे डालेंगे तो वाष्पीकरण की प्रोसेस होगी, यानी प्रक्रिया होगी,
उससे क्या करती है, वाष्पीकरण की जो प्रक्रिया होती है वो यानी हाथ से क्या करती है, उष्मा का अवशोषण करती है, जिसके कारण क्या होगी, हमें ठंडक महसूस होगी। तो इसका डी ऑप्शन सही आंसर आएगा, वाष्पीकरण से उष्मा अवशोषित होती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाष्पीकरण से तापमान में क्या होता है। तो वाष्पीकरण से तापमान में कमी आती है, तो बी ऑप्शन क्या आएगा, इसका सही आंसर आएगा कमी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, कमरे में फैली इत्र की खुशबू किस कारण फैलती है। कमरे में इत्र की खुशबू किस कारण फैलती है, तो विसरण के कारण फैलती है। तो बी ऑप्शन क्या आएगा, इसका सही आंसर आएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाष्पीकरण की गति को कौन सा घटक प्रभावित करता है, यानी वाष्पीकरण की गति को कौन सा घटक है जो प्रभावित करेगा। तो उसमें सतह का क्षेत्रफल भी प्रभावित करेगा, क्योंकि सतह का क्षेत्रफल बढ़ने से वाष्पीकरण की जो प्रक्रिया है वो बढ़ जाती है। वायु का भाव से भी वाष्पीकरण बढ़ता है, तापमान बढ़ाने से भी वाष्पीकरण है वो बढ़ेगा। तो इसमें डी ऑप्शन सही आंसर आएगा, उपरोक्त सभी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्न में से किस अवस्था में पदार्थ सबसे अधिक संपीड़ित होता है, यानी कौन सी अवस्था में पदार्थ है उसका संपीड़न सबसे ज्यादा होता है। तो गैस की अवस्था में होता है, तो इसका सी ऑप्शन क्या आएगा, सही आंसर आएगा गैस। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, द्रव पदार्थ की कौन सी विशेषता है। द्रव पदार्थ का क्या होता है, निश्चित आयतन होता है। तो बी ऑप्शन क्या आएगा, इसका सही आंसर आएगा निश्चित आयतन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ऊर्ध्वपातन का उदाहरण कौन सा है। कपूर भी ऊर्ध्वपातन करता है, यानी ठोस से सीधे गैस में बदलता है, और अमोनियम क्लोराइड वो भी क्या होता है, ठोस से सीधे गैस में बदलता है। तो ये दोनों ही है, तो सी ऑप्शन इसका सही आंसर आएगा, ए और बी दोनों। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, गैसों में विसरण सबसे तेज क्यों होता है। क्योंकि गैसों के जो कण होते हैं उनमें अंतराणुक बल कम होता है, जिसके कारण कण है वो तेजी से गति करते हैं। तो इसका बी ऑप्शन क्या आएगा, सही आंसर आएगा, कण तेजी से गति करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, द्रव से ठोस में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। द्रव से ठोस में बदलने की प्रक्रिया को हम जमना कहते हैं। तो ए ऑप्शन क्या आएगा, इसका सही आंसर आएगा जमना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हवा किसका मिश्रण है। हवा किसका मिश्रण है, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो हवा विभिन्न गैसों का मिश्रण है। तो सी ऑप्शन क्या आएगा, इसका सही आंसर आएगा विभिन्न गैसों का मिश्रण। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, गैस से ठोस बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, यानी गैस से ठोस बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो उसको निक्षेपण कहते हैं। तो इसका बी ऑप्शन क्या आएगा, सही आंसर आएगा निक्षेपण। थैंक यू।